वाह वाह। अपनी औलादों को पढ़ा दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। क्या जरूरत है कि तुम 1000 रुपये का सूट पहनो? मत बनाओ टाइल्स मार्बल का मकान, रहने दे, टूटी खाट पर चलेगा। जिस कौम को कि आखिरी मंजिल पहुंचाया जाए तो कुरान पढ़ के कहा जाए, मिन्हा खलकना व फीहा नुईदुकुम। मेरे अजीज, सिर्फ 5 साल फरीदपुर हाजी और गिरदो नवाह के नौजवानों, किसी पार्टी किसी नेता की जरूरत नहीं है। जमीन पर क़यादत के लिए तुम पैदा किए गए थे। तुम, हमारे बच्चों को लोग आंख दिखाते हैं। अरे अभी तो 75 साल हुए हैं। कितना हुआ? आजाद हुए कितना? जोर से, ठीक बोल रहा हूं ना? और हम ही से सबूत मांगते, हम ही से सबूत मांगते। बलिया भी कहता है, क्यों देश की बड़ी आबादी को धोखा दे रहे यार? 75 साल बीत गए और आज तक 15 अगस्त की आजादी का झंडा वहीं लहराते हैं जो मेरे बाप का बनाया चबूतरा है। क्या बात है, वाह। हम आपसे विनती करेंगे, निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो कर्ज लेकर के बारात ले जाना, बंद करो कर्ज लेकर बिरयानी खिलाना, बंद करो गरीब बाप की बेटियों को जवानी में घुट घुट कर मरने पर मजबूर करना बंद करो। मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो। अरे कितनी दौलत तेरे पास है, क्या जमीन पर मेरे रसूल से ज्यादा मालदार कोई पैदा हुआ? वाह 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 वाह। बलिया भी कहता, अरब के हराम खोरो, काबे की कमाई से सोने की कार पे घूमने वालों, मुझसे हिम्मत हो तो बात कर। नबी की आमद से पहले अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? बोल दो, बोल दो। वाह वाह। अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? क्यों नहीं निकाल सका फहद? क्यों नहीं निकाल सका सलमान? क्यों नहीं निकाल सका भारत नहीं दुनिया का साइंसदान? था तो निकाल लिया होता, निकाल लिया होता। क्यों न निकाल सके सोने के वो पहाड़? क्यों न निकाल सके? तो पानी में पानी की तरह मिक्स पेट्रोल बोल रहा है। मैं तो उनके इंतजार में हूँ। क्या बात है, वाह। कब बोलोगे हजरत ये गुफ्तगू कहीं और में किया? क्या हो, बोल दो, बोल। मैं तो उनके इंतजार में हूँ जिनका इंतजार गलती हुई बेटियां कर रही है, और भरोसा यह है कि जब वो आ जाएंगे तो जुल्म का पंजा किसी का मेरे गले पर नहीं होगा, रहमत आलम का दस्ते करम मेरे सर पर होगा। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना गुलाम रसूल बलिया भी
जिंदाबाद। अल्लाह। क्यों नहीं निकाल लिया पेट्रोल डीजल, क्यों नहीं निकाल लिया सोना और चांदी? मेरे अजीज, धरती पर मेरे रसूल से बड़ा कोई मालदार पैदा हुआ हो तो बता दो। वो रसूल तेरे लिए, मेरे लिए, गरीबों के लिए, कल्लासों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लकड़ी काटने वालों के लिए, खेत जोतने वालों के लिए। मेरे महबूब, अपनी बेटी फातिमा को वही दो ना, वही दो जो तेरी उम्मत का हर गरीब दे सके। तब बलिया भी कहता, महंगी शादी, बेटियों को बोझ, शादियों में आवारगी, ये गरीबों के छप्पर से नहीं आई, अमीरों की हवेली से निकली है। इसलिए इस फितने को दफन करने की नीयत है। तो अमीरों तुम बाहर निकलो, दौलतमंदो तुम बाहर निकलो और निकलकर मीटिंग करके कहो कि देख, अल्लाह ने मुझको बहुत दिया है, बहुत दिया है, लेकिन मैं उस दौलत पर नहीं, मुस्तफा की उस सुन्नत पर अमल करके बेटी रुखसत करूंगा। मैं आपसे विनती करूंगा, फरीदपुर नमाजी और फरीदपुर हाजी और गिरदोनवाह के नौजवानों, अपने अपने मोहल्ले में 25, 50, 10, 20 नौजवानों की टीम बनाओ। टीम बनाओ जो गांव की मस्जिद के इमाम हों, और अगर तुम्हारी आबादी में जितने आलिम हों, चाहे जिस मदरसे से फारिग हो, जिस पीर के मुरीद हों, मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए। जी जी, बेशक बेशक, सुभान। और उनको बैठाल कर कहो, हजरत अब तक हमने हाथ आपके चूमे, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, अब आप मेरी पीठ पर हाथ रखिए। आज से हम लोग काम में उतर रहे हैं, हमारे कदम न फिसले, मेरी पीठ पर खड़ा रहिएगा। अगर हम फिसले तो मेरा बाजू पकड़ के संभाल लीजिएगा। बखुदा 5 साल तक इस तहरीक को चला दो, सिर्फ 5 साल। निकाह सस्ता, निकाह सस्ता। तेरा बाप अगर तुझको बेचना चाहे 20, 10 लाख, 5 लाख रुपये पर, तो अपने बाप से हाथ जोड़ के कह दो, अब्बा बेटा पैदा किए हो ना, औलाद हो तेरी ना, तेरे ही खून से पैदा हो ना, तो हम पर रहम करो। बेचना ही है ना, तो ससुराल के दरवाजे मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। वाह वाह वाह, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो, बंद करो। मेरे अजीज, निकाह सस्ता करो, दस्तरखान की फजूल खर्ची को बंद करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और अगर पढ़ाकर तूने अपनी औलादों को हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, तो 5 साल के बाद तेरे बेटे जो निकलेंगे तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर तलब नहीं करेंगे, कलम की नोक से सत्ता का जबड़ा फाड़ कर अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाह वाह वाह। अब संजीदा हो जाओ। खून बदलने से सेहत नहीं बदलती है। तवज्जो चाहूं, अगर सुन सकते हो, अल्लाह ने भेजे में
अभी जिंदगी छोड़ी है तो सुन लो, फिर बरसों ढूंढोगे, वापसी पता नहीं हो ना हो, गारंटी नहीं। क्या कह रहा था? खून बदलने से सेहत नहीं बदलती। अच्छी सेहत के लिए अच्छे खून की जरूरत होती है। आप पार्ट टाइम खून बदल करके कुछ सांसें और ले सकते हो। डायलिसिस करा करके कुछ दिनों तक जिंदा रहने को सोच सकते हो, लेकिन अच्छी सेहत लौट जाए ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि डैमेज हो चुकी है किडनी। अहले होश समाप्त कर जी। डैमेज हो चुकी है किडनी, डैमेज हो चुका है गुर्दा, डैमेज हो चुका है हार्ट। ट्रांसप्लांट भी कराओगे तो कोई गारंटी नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक दो बीमारियों से निपटने के लिए डायलिसिस इलाज है, सेहत नहीं है। तब्दीली खून इलाज है, सेहत नहीं है। मेरे अजीज बलियावी यही तुझको समझाना चाहता है। एट ए टाइम जो इतनी बीमारियां हमारे मुआशरे में, मुस्लिम टोले में डूब गई है, इसका इलाज सिर्फ जलसा नहीं है। जी जी जी। इसका इलाज सिर्फ तकरीरें नहीं है। ये दर्द को थोड़ी देर रोक सकते हैं, सेहत नहीं लौटा सकते। तवज्जो चाहो। सही सेहत लौटाने के लिए नस्लों की सोच सही रखनी पड़ेगी। जी जी, बेशक बेशक। और जब तक ये सही ना हो, आप चीखते रहो, कुछ नहीं होगा। तो फरीदपुर हाजी के नौजवानों से और गिरदोनवाह के नौजवानों से बलियावी 2-3 अपील करके अपनी गुफ्तगू खत्म करेगा। इसका इंतजार मत करना कि कोई साथ दे तो आगे बढ़े। इसका इंतजार मत करना कि कोई जमात बने तब आगे बढ़ो। इसलिए कि कंपनियों में काम दिया जाता है, हुकूमतों में काम दिया जाता है, दीन का काम दिया नहीं जाता, खुद बढ़कर लिया जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब लौट लीजिए पीछे। क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का? ताजदारी दो आलम। आलम तो बहुत है हजरत,
आलम तो बहुत है, आलम अरवाह भी, आलम सकरात भी, आलम हैवानात भी, आलम नबातात भी, आलम जिन्नात भी, बहुत है। तस्करा दो ही का क्यों होता है? जी वाह वाह वाह, पहले स्टेज की तवज्जो जी 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 वाह वाह, बहुत। अगर बुखालत नहीं दिल में जगह हो तो सुन लीजिए आज दो नुक्ता। जी जी वाह। तस्करा दो ही का क्यों होता है? एक अव्वल का, एक आखिर का। तवज्जो चाहूं, वाह वाह, तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं हजरत। एक अव्वल का, एक आखिर का। जी बेशक। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। ये जितना आलम है सभी इसी दोनों में है। अजिन्ना इसी में, चरिंद इसी में, परिंद इसी में, दरिंद इसी में, हैवानात इसी में, नबातात इसी में, इसी में, इसी में, इसी में। कब बोलोगे? हमें समझ में नहीं आता मुरादाबाद में बोल रहा हूं कि किसी पहाड़ी इलाके में बोल रहा हूं। हमें हैरत आप पर नहीं, हैरत ऊपर हो रही है। क्या बोल लो बोल लो बोल लो, अरे जोर से। ताहिर रजा हैं? क्या कंट्रोवर्सी जगह पैदा हो गया याद है। ये नाम ही कंट्रोवर्सी है, विवादित, और पूरा देश हिड़ गया इसी। कौन सी जगह? यानी खौफ इतना है कि लोग नाम भी नहीं लेना चाहते। मेरी जमात का बड़ा अच्छा और संजीदा लहजा है, लेकिन हमें हैरत है कि बंगाली इनका कलाम सुन के उछलता है। आखिर यहां इतने लोग बखील क्यों रहे? ये जब से मैं नहीं हजरत समझ पा रहा था। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बलियावी अपनी जिंदगी का बहुत कुछ छोड़ सकता, अपना 1 मिनट बर्बाद नहीं करता है। तभी महाज या जंग कैसा हुआ मैं कहता हूं कि ठहर, हमें भी जरा जंतरी देख लेने दे, तुझसे निपटने के लिए तैयार। जो एक लम्हे की कीमत न समझ सके वो पूरी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाएगा। हजरत दो ही क्यों? जी जी वाह। बोलोगे तो बोलूंगा, पीछे वाले भी बोलोगे तो बोलूंगा। आलम दो ही, अव्वल आखिर। जी वाह। जिस आलम में हम और आप हैं, इस आलम का वजूद हुआ क्यों? अल्लाह की इबादत तो फरिश्ते थे, रब की इबादत तो मलाइका थे।
रब की इबादत के लिए मलाइका भी, फरिश्ते भी, और मेरा रब तो वो जो इबादतों का मोहताज नहीं है। भैया प्लीज माइक ठीक कर सकते हो तो कर लो, इतना खींच रहा है कि नाश कर देगा। वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरी जिंदगी से मत खेलो लो, मैं जानता हूं। ये बीच बीच में जो रेलवे स्टेशन का चोंगा बांधे हो ना, वही सारा तुम्हारा नाश कर रहा है, उसी की वजह से सारा तमाशा है। बहरहाल जैसा भी हो, अब तो झेलना इसी को पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था, ताहिर रजा का मोबाइल वही है। अगर डब्बे में सिम है, चाहे जितना ऑफ कर लीजिए, सबका रिकॉर्ड जा रहा है वहां जहां जाना चाहिए। होश में रहे मौलाना लोग। जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता, वो भी बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक पर जहर घोले हैं। हजरत, जिनको ये पता नहीं कि उसके ब्लॉक में कितनी पंचायतें हैं, जिनको सियासत का हिज्जे नहीं, लंबा कुर्ता पहनकर पगड़ी बांध करके बस व्हाट्सएप पे लगे हैं। नतीजे के तौर पर ये हमारे बच्चे टारगेट में आ गए। 2024 आते आते कैसी कैसी लिस्ट निकलेगी ना, आपको भी यकीन नहीं होगा, रे ये ऐसा था। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और जिस कौम को बहुत आगे रहना चाहिए था, वो कौम बहुत पीछे चली गई है। ऐसे माहौल में मैं तकरीर नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसे माहौल में मैं नहीं बोल सकता। मैं उठता हूँ, चल देता हूँ। हाँ, वो तो बहुत सही बैठा। नहीं नहीं, वो ठीक बैठा है। जिसका माइंड सही है वो गड़बड़ कर रहा है। नहीं, मैं उसको तो देख रहा हूँ, वो तो एकदम फिट है। मेरे आका की जिक्र की बरकतें उसे मिल रही है। तो याद दिलाओ तो मैं फिर गुफ्तगू आगे बढ़ूं। क्या कह रहा था? मेरा खुदा किसी की इबादत का मोहताज नहीं। हजरत बहुत बहुत कई सौ सफहात की गुफ्तगू सिर्फ 2 जुमले में अर्ज कर देता हूं। जब जब खोलेंगे तो पढ़ेंगे। सुन लीजिए। मेरा खुदा किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अगर हसास लोग बैठे हैं तो सुन लें। वो किसी और का खुदा है जो पानी और लड्डू का मोहताज है। नहीं समझ में आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा खुदा पानी पीता नहीं, पिलाता है।
खाता नहीं खिलाता है, मरता नहीं मौत अता करता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मेरा खुदा चलता नहीं चलाता है, पैदा होता नहीं फरमाता है, खाता नहीं खिलाता है, सोता नहीं सुलाता है। वो किसी और का खुदा है जो लड्डू पानी का मोहताज हो। मेरा खुदा वो है जिसका मोहताज नबी भी, रसूल भी, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, आसमान भी, चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, जिन्नात भी, इंसान भी, हैवानात भी, नबातात भी, जमादात भी, सब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, सुभान शायर अगर छूट दे दे मुकर्रिर को तो क़यामत करीब है। रख दो ये, बोल लो बोल लो, थोड़ी देर तकरीर कर दे। तवज्जो चो। मेरा खुदा कमाल है हजरत, बनाया खुद ही, उठाया खुद ही, खिलाया खुद ही। चलो ठीक है, अब जो भी हो 10-20 मिनट और बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? क्योंकि लिंक भाग जाता है, आदत बिगड़ी हुई, स्टेज खाता नहीं, जोर से खाता नहीं। हजरत कितना मोहताज है उनका माबूद। तवज्जो करो, कितना मोहताज है उनका माबूद। और कितना बेबस है उनका माबूद। तवज्जो चाहो। बेबसी ये कि नदी में पटक पटक के मारा जाए। समझ में आ गया हो तो बोल लीजिए, ये नहीं समझ में आ हाथ पैर तोड़ दे फिर भी कुछ न बोले, तब बलियामी कहता वो किसी और का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है। मेरा खुदा तस्वीरों में नहीं रहता, मेरा खुदा तो ईमान वालों के तसव्वुर में रहा करता है। हम देखे नहीं सजदा करेंगे, खुदा मेरा वो देखे नहीं रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे, क़याम भी करेंगे, क़ुऊद भी करेंगे, सना भी पढ़ेंगे, हम्द भी पढ़ेंगे, तय्यात भी पढ़ेंगे। और ये इसलिए कि मेरा खुदा वो जिसे पैदा किसी ने न किया। हाँ, मेरे खुदा ने आदम को भी पैदा किया, ईसा को भी पैदा किया, मूसा को भी पैदा किया, कलीमुल्लाह को भी पैदा किया, नजीबुल्लाह को भी पैदा किया, रूहुल्लाह को भी पैदा किया। अर्श रब ने बनाया, फर्श रब ने बनाया, शम्स रब ने बनाया, कमर रब ने बनाया, तारे रब ने बनाया, जन्नत रब ने बनाया, लौह कलम रब ने बनाया, धरती रब ने बनाया। अमा यार
वाह वाह सब में अच्छा तो हम बने, वाह सब में अच्छा हम बने। हम कौन? हम का मतलब ईमान वाला। जी बेशक बेशक। हम का मतलब तवज्जो चाहो। और जहां ईमान है वहीं हया है, जहां ईमान है वहीं पर्दा है। गजब है भाई, हजरत गजब है। और क्या गजब की बात है। जिसे शरीफ आदमी देखना न पसंद कर, वाह लाजवाब लाजवाब। तवज्जो चाहो। जिसे हयादार आदमी देखना न पसंद करे, वाह वाह वाह। वो लोग भी उनके माबूद हैं। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो चाहो जी। अमा अगर कोई नंगे निकल जाए, जी 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 जी, अब इससे ज्यादा मैं नंगा नहीं कर सकता किसी को। क्या बात है, क्या बात। जी जी, तो पागल भी कहता है कि ये पागल है, नंगा निकल गया है। जी यही होता है। पागल भी किसी नंगे को देखकर कहता है ये पागल है, नंगा घूम रहा है। तब आप सोच लो कि जिन नंगों को लोग माबूद मान रहे वो किस क्वालिटी के पागल होंगे। क्या बात है जी। वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। और फिर भी सवाल मेरी बेटियों की हया की चादर पर, वाह वाह वाह, क्या बात है। तब बलिया भी कहता सैयदा फातिमा के कनीजों के हिजाब पर उंगलियां मत उठाओ, वरना खुदा के